इस सामान का कीमत 100 रुपये, 100 रुपये में मिलता है। अब सोचिए कि 55 रुपये में कंपनी बेचने के लिए तैयार थी, 55 में बेचेंगे, और जब हम अपने रिटेलर के पास जाते हैं तो वो 100 रुपये में मिलता। अब देखने की बात है कि यह 100 रुपया होता कैसे, 55 रुपया में बेचने की बात है और यहाँ हमारे घर तक आते आते वो 100 रुपये में मिलता है। तो आखिर 100 रुपया में 45 रुपया जो है वो मेरा कहाँ चल जाता है। तो रिटेलर करता क्या है कि वो होलसेलर से लाता है, होलसेलर अपना कमीशन लेकर के रिटेलर को देता है, होलसेलर जो है डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना कमीशन लेकर के होलसेलर को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लाता है तो सीएनएफ से लाता है। सीएनएफ एक राज्य स्तरीय दुकान होती है जो पूरे का पूरा माल कंपनी का वो अपने खरीद लेती है और अपने ढंग से उसका मार्केटिंग करती है, तो वो भी कमीशन लेकर के ही डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। तो यहां देखते हैं क्या कि एक तो प्रचार में मेरी गाढ़ी कमाई खर्च होती है, सबसे ज्यादा कमीशन, सबसे ज्यादा खर्चा कंपनी प्रचार के माध्यम में करती है, और प्रचार के बाद सीएनएफ हुआ, डिस्टर हुआ, होलसेलर हुआ, तब रिटेलर हुआ, ये सभी कमीशन खा करके 100 रुपये कर देते हैं। कंपनी को लाचार होकर 100 रुपया प्रिंट करना पड़ता है, ये सब खर्च जोड़कर, और वो 100 रुपये में माल हमें उपलब्ध होता है। तो एक तो मेरी गाढ़ी कमाई का दुगुना पैसा करिए, उस पैसे से हमें 2 सामान मिल सकता था, वहां 1 सामान हम पाते हैं। यानी हम उतना मेहनत करके पैसा कमा के लाते हैं और ये गाढ़ी कमाई बैठे बैठे बिचौलिए खा जाते। तो ट्रेडिशनल मार्केट से, पुरानी बाजार व्यवस्था से एक जबरदस्त घाटा ये है कि हमें दुगुना दाम देना पड़ता है किसी सामान का। अब रही दूसरी बात, दूसरा घाटा हमको क्या है, दूसरा घाटा हमको है स्वास्थ्य का। दूसरा घाटा स्वास्थ्य को यह है कि जैसे कंपनी से माल आपको सीएनएफ के पास आता है, सबसे बड़ा घोटालेबाज सीएनएफ है। कंपनी तो देखने आती नहीं है कि माल ले गया तो इस माल का क्या कर रहा है वो, अब कस्टमर तो कष्ट से मरता ही है, उसको तो क्या पता कि कहाँ घोटाला हो रहा है। ये जितने बिचौलिए हैं अपने अपने ढंग से जितना सक्षम है उसमें मिलावट का काम करते हैं, 1 का 2 बनाने का काम करते हैं, जिसके कारण कि इस माल में, इस सामान में वो जहर फैलता है, जिसका प्रभाव हम खाते हैं, यूज करते हैं, वो हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो ये 2 चीजें जबरदस्त ट्रेडिशनल मार्केट में है। अब हम आते हैं स्वास्थ्य की रक्षा जहां होती है, स्वास्थ्य रक्षा का जहां अभियान चल रहा है, हमारा आरसीएम, हमारा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जहां नए भारत का निर्माण का संकल्प लिया गया है, जहां स्वास्थ्य रक्षा की बात की गई है, जहां पैसे की बचत की बात की जाती है, हम वैसे मार्केट में आते हैं। वो मेरा मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, जिसका ब्रांड नेम है आरसीएम। हम इसकी बात अब करेंगे। यहां भी हमारी कंपनी कहती है कि हम भी माल वही बना लेके 55 में छोड़ते हैं, और हम भी कस्टमर को उसी प्रिंट रेट में सामान भी देते हैं, कदम आगे बढ़ करके माल खरीदें। तो कहने का मतलब यह है कि पीयूसी में आ जाने के बाद डायरेक्ट हम जाते हैं और वहां से सामान खरीदते हैं, इसमें बिचौलिए गायब हो जाते हैं, एक भी बिचौलिए इसमें नहीं रहते हैं। डायरेक्ट कंपनी से माल आता है, हम डायरेक्ट झोला लेके जाते हैं और वहां से सामान खरीदते हैं, इसमें बिचौलिए गायब हो जाते हैं, यानी कमीशन टोटल मेरा बच जाता है। यानी 100 रुपये में 55 रुपया कंपनी का मुनाफा समेत, जिसका कि कंपनी का 5% ही 10%, 5 रुपया मुनाफा होता है, और 45 रुपया वो कंपनी के पास बचता है। अब कंपनी कहती है कि इस रुपये को हम
यानी सिस्टम के तहत कंपनी वो रुपया हमको लौटाती है। तो कहने का मतलब कि ये फायदा हुआ कि 45 रुपया बचा और वो 45 रुपया हम लोगों के बीच ही बचा। और इस बीच हम थोड़ा स्वास्थ्य की बात कर लें। स्वास्थ्य की बात ये है कि जब बिचौलिए खत्म हो गए तो मिलावट कौन करेगा? मिलावट होने का कोई चांस रह नहीं जाता है। और कंपनी, मान के चलिए हमारी कंपनी हो, आरसीएम हो या और कोई कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट की हो, कंपनी अपना माल कभी खराब बनाना नहीं चाहती। उसको बिजनेस करना है, उसका माल जितना ज्यादा से ज्यादा बिके वो बाजार में बेचना चाहता है, उससे ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में एक देना चाहूंगा कि गाय कभी मिलावट के साथ दूध नहीं देती। दूध वो शुद्ध देती है। मिलावट गाय पालने वाले, गाय के दूध का रोजगार करने वाले वो मिलावट करते हैं और वो कस्टमर के पास, वो उपभोक्ता के पास मिलावट के रूप में जाता है। तो उसी प्रकार कंपनी मिलावट का काम नहीं करती है तो कंपनी बैठ जाएगी मिलावट अगर करेगी तो देखते हैं कि कंपनी तो मिलावट करती नहीं है। मिलावट जो है बिचौलिए करते हैं। यहाँ जो है सो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की व्यवस्था है। गोदाउन से माल उठ के पीयूसी आता है, पीयूसी से हम खरीदते हैं, हमारा 45 बचता है और स्वास्थ्य भी मेरा ठीक होता है, हम जहर से बच पाते हैं। अब रही बात इस पैसे का, पैसे को सिस्टम के तहत, कंपनी का कहना है कि इसको सिस्टम के तहत, खरीदारी के तहत हम इसको बांटते हैं। जैसे हमको आईडी हमारा लगा रहता है, आईडी लगाने के लिए आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज का फोटो, पैन कार्ड, ये सभी कागजात देने होते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी जो है हमें रजिस्ट्रेशन देती है, हमें आईडी देती है। उस आईडी को लेकर के जब हम पीयूसी पहुंचते हैं तो हमें 10 से 20% का छूट काउंटर पर मिलता है, जो हमारे पैकेट में ही बच जाता है 10 से 20%। और जब हम उस माल को ला करके यूज करते हैं, यूज करने के बाद कंपनी जो है पीछे से बोनस के रूप में हमें 10% से लेकर के 32% तक बोनस के रूप में लौटाती है, जो हमारे खाते में जाता है। अब रही बात कि ये तो हुआ खरीदारी। अब खरीदारी हमारा मान के चलिए कि 5,000 से नीचे है तो हम 10%, 5,000 से 10,000 है तो 12%, उससे अधिक है 14%, 16%, 19.5%। इस तरह से खरीदारी के आधार पर 10% से 32% हमको बोनस के रूप में कंपनी देती है। अब रही बात कि बिजनेस लाइन में जो लोग आते हैं, हम लोग आए हुए हैं, जैसे हम जितने सदस्य हैं ये आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं, तो हम बिजनेस में जरा सा बात करेंगे। आरसीएम का 2 पार्ट है। एक है कि हम सिर्फ खाते हैं, खा करके अपना स्वास्थ्य बचाते हैं और कुछ पैसे का बचत हमारे पास हो जाता है। और दूसरा है कि हम खाते तो है ही, स्वास्थ्य तो बचाते ही हैं और आरसीएम का काम भी करते हैं, यानी बिजनेस भी करते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, बनाते हैं। तो उस आधार पर भी रॉयल्टी में हमको 3 से 8% और टेक्निकल में 1 से 5% बोनस कंपनी के तरफ से आगे जाकर के वो भी मिलता है इसी 45%। तो ये रहा हमारा नेटवर्किंग प्लान और ट्रेडिशनल मार्केट का प्लान। कहने का मतलब कि हमारा पैसे का बचत होता है डायरेक्ट सेलिंग से, स्वास्थ्य की बचत होती है और खरीदारी के आधार पर और बिजनेस के आधार पर, पद के आधार पर हमको बोनस कंपनी वो पैसे से देती है। यानी कहने का मतलब कि कंपनी सिवाय 10% के हमारे किसी पैसे को छूती तक नहीं है, वो हमको लौटा देती है। यही है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। तो हमको देखना होगा कि ट्रेडिशनल में हमको क्या नुकसान है, वहां पैसे की हमारी कितनी बर्बादी है, मेरे स्वास्थ्य का क्या हाल है,
हम बीमार पड़ जाते हैं, एक से एक बीमारी पैदा होती है। और जब हम अपने कंपनी के तरफ आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के तरफ आते हैं, तो हमारी स्वास्थ्य की रक्षा होती है और हमारे पैसे का जो दुरुपयोग उधर होता था वो बच जाता है और सिस्टम के तहत वो पैसा हम ही के पास फिर वापस आ जाता। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात इसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, हर एक बार हम प्लान में सभी को बताना चाहते हैं कि एक चीज ऐसा आया है हमारे साथ, हमारी कंपनी ने ऐसा लाया है कि प्रत्येक आदमी को यह काम करना चाहिए। हमारी कंपनी जो आई है, एक आम का वृक्ष समझिए इस कंपनी को, ऐसा वृक्ष जिसमें कि नेटवर्किंग में अगर हम आते हैं तो समझिए आम का वृक्ष ही लगाते हैं। नेटवर्किंग व्यवस्था में जब हम आएंगे तो हम जिस पद पर जितनी सैलरी, कहने का मतलब जितना बोनस, और जिस पद पर रहेंगे, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हम मर जाते हैं तो हमारा नॉमिनी उसी पद पर, उसी लेवल पर, उसी पैसे से आगे फिर बढ़ता है। यानी कहने का मतलब कि हम जहां छोड़ के जाएंगे वहीं से मेरा बेटा, वहीं से मेरा पोता, यानी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इसका लाभ लेती है। तो क्यों नहीं इस नेटवर्किंग व्यवस्था से जुटा जाए, क्यों नहीं इसमें आकर के बिजनेस किया जाए जिसका ये लाभ है। यानी बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ आरसीएम प्लान को यहीं पर हम स्थगित करते हैं। बहुत बहुत सभी साथियों को धन्यवाद। जय आरसीएम। ओवर टू नंदू सर। थैंक यू सर, थैंक यू जय आरसीएम। अभी सर अपने सर ये जो मार्केटिंग प्लान रखे हैं सर, वाकई में जो भी व्यक्ति आज सुन पाते होंगे सर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि समझ नहीं पाए होंगे सर। बहुत जी सर। ओके सर, एक बार सर महेश्वर सर के लिए ठंडा ताली होनी चाहिए सर। और सर हम ज्यादा बाधा नहीं बनेंगे सर, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव आए हुए हैं सर, पवन सर है और मनोज सर है। और अपने बीच सर अभी जो करेंगे सर, अपने बीच के साथ सर अपने बीच हम इनवाइट करना सर, एक बार सभी साथी सर 1 मिनट जरूर फ्रेश होना है सर, और माइक को इनवाइट करना चाहेंगे सर। स्क्रीन के साथ सर थोड़ा सा हम स्क्रीन शेयर कर देना सर, क्योंकि ऐसे सर को नहीं बुला पाएंगे सर। आवाज आ रही है सर? एक बार सर हम लोग सर में रहेंगे सर, सर होने चाहिए सर। थैंक यू सर। म्यूजिक के ये किया जाए। थैंक यू सर। और आप सर हम लोग को गाइड करें सर, जैसे हम लोग को आगे बढ़ना है सर, करना चाहते हैं सर हम लोग। थैंक यू इतने शानदार तरीके से गाइड करने के। और पहले आप सभी साथियों को सुबह आदाब, सत श्री अकाल, जय आरसीएम।
कैसे हैं आप सब लोग? जी जी, एक बार बहुत ही शानदार तरीके से अभी अपने बीच में आदरणीय महेश्वर सर मार्केटिंग प्लान रख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि इतने शानदार तरीके से अपने मुखार बिंदु से मार्केटिंग प्लान रख पाए। और ये हर साथी जितने लोग हैं यहाँ पे, हमें अपने मुखार बिंदु से बिना कोई पेपर पेन, बिना कोई स्लाइड का भी रखने की वो पावर होनी चाहिए और वो अपने आप को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और हम सभी लोग उसे प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छा। और साथियों, मॉर्निंग सेशन में हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हर चीजों को इतने बारीकी से सभी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। और हमें भी बहुत कम समय में बहुत कुछ बातें करनी है। और अपने बीच में बहुत सारे साथी मीटिंग को सीरियसली मूड में, मतलब प्रत्येक दिन कुछ भी हो जाए, जहां भी रहे, बट मीटिंग को सुनना है, प्रत्येक दिन समझना है। तो जो भी व्यक्ति सीरियसली से मीटिंग को सुन रहे हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके साथ एक बहुत बड़ी नॉलेज की ज्ञान आ पाएगी। तो सीरियसली जैसे होता है ना कि आज अगर हम बढ़िया से एकदम दूध का सेवन करने लग जाए, फल का सेवन करने लग जाए, तो उसका रिजल्ट कल नहीं दिखता। आज कितना अच्छा हम वो चीज करने लग जाए, उसका रिजल्ट साथियों तुरंत नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू करते रहें, लगातार करते रहें, तो आने वाले 6 महीने के बाद उसका रिजल्ट जरूर दिखता है। तो इसी लेकर के जो भी साथी मीटिंग में आते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें कि कंटिन्यू आए, नहीं तो फिर वही हाल हो गया ना कि पूरा खोवा और मलाई खा ली और 5 दिन यूं ही भूखे हैं। क्या होगा शरीर आपका? क्या जवाब देंगे शरीर आपका? पता चलेगा हाँ, बढ़ने के सिवाय वो घटना शुरुआत हो जाए। तो थोड़ी सी साथियों, इस पे हम लोग को ध्यान देना है। और हमेशा ये बात सोचिए जब मीटिंग से अब्सेंट रहे तो, कि आज मैं भूखा हूँ। जी हाँ, क्यों नहीं। गला से नीचे भले खाना खा लिए, लेकिन गला से ऊपर तो मॉर्निंग सेशन में ही मिलता है। हम लोग 2 तरह की खाना खाते हैं। तो इसी लेकर के थोड़ा सा हम आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सीरियसली मूड में रहिए, हमेशा एंजॉय के साथ प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, चाहे जो भी अवस्था में है। हम ये नहीं कहते कि आप आज के आज टाई लगा के ही आइए, आज के आज आप पूरी तरह से एक्शन के साथ आइए, लेकिन धीरे धीरे जब आते रहेंगे तो ऑटोमेटिक अपने अंदर बदलाव हो जाएगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा। और आगे हम आप लोग से कुछ बातें करना चाहेंगे। आगे अपने बीच में समय बिल्कुल इजाजत ज्यादा नहीं दे रही है, अपने बीच में 5 मिनट का समय है। तो आप सभी लोग आइए। और दूसरी चीज क्या कीजिए कि हम लोग काम करते करते कब रास्ता भूल जाते हैं। जी हाँ, इसको भटकना नहीं कर सकते हैं, कब रास्ते में चलते चलते रूट को चेंज कर देते हैं, ये पता नहीं चलता है। हम लोग को साथियों सभी कामों के साथ एक काम और करने की जरूरत होती है, और वो होती है सीखना है और सिखाना है। सीखना है और सिखाना है। तो ये बात को कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखें। मॉर्निंग सेशन में आप आ जाते हैं, लेकिन आप अपने कुछ साथियों को फॉलो नहीं कर पाते, आप उनको ला नहीं पाते, आप उनको बता नहीं पाते। और लगता है कि इतना शानदार महेश्वर सर मार्केटिंग प्लान दे रहे थे, शायद मेरा वो रामो जी आ जाते तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। अभी सोचते हैं, लेकिन अभी सोचने से जब हाथ से समय निकल गया तो सोचने से कुछ फायदा नहीं मिल पाता। तो साथियों, पूरे दिन भर के बातचीत में, पूरे प्लानिंग में जो भी सामने आए उसको जरूर ध्यान में रखिए, उनको जरूर बोलिए कि 6 बजे का प्रोग्राम में मॉर्निंग सेशन में आपको आना ही है। तो उसको लेकर के फोकस करें हम सभी लोग। आगे अपने बीच में
बहुत सारे बातें करने की है, बहुत कुछ पॉइंट पे बात करके हम फिर आज की मीटिंग को यहीं पे आगे हम और सर से सुनने का प्रयास करेंगे। तो हम सभी लोग अभी शानदार जुलाई मंथ की क्लोजिंग की है और अगस्त की शुरुआत कर चुके हैं। तो आगे कुछ टिप्स पे ध्यान रखना है। पहले तो हम करना चाहेंगे कि अपने आप को एनालिसिस करना है। जुलाई मंथ में क्या दिक्कत हुई थी, जुलाई मंथ में कौन सा बिजनेस स्टेशन को हम टच नहीं कर पाए थे, कौन सा लीडर को हम टच नहीं कर पाए थे। तो ये सारे चीजों पे एनालिसिस करना है और उसके बाद अभी जो काम तो पिछले मंथ टाल मटोल करके खरीदारी नहीं कर पाया, उस पे अभी 1 तारीख से लेकर के अपना गोल सेट करके और 5 तारीख तक उस पे ज्यादा प्रहार करना है। जो कुछ नहीं लिया था पिछले मंथ, उस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद पुराने साथी को फॉलो करना है जो खरीदारी किए थे। तो चलिए और आगे हम कुछ मिनट अपने गुरुदेव से भी कुछ सुनने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और शेड्यूलिंग के अनुसार से हम सभी लोग प्राण गीत, मार्केटिंग प्लान और कुछ बातें हम लोग शेड्यूलिंग से करेंगे। आज से हम वो शेड्यूल को कुछ तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो हम बिना विलंब किए हुए अपने बीच में बुलाना चाहेंगे एक बार जोरदार ताली के बीच आदरणीय मनोज सर को स्क्रीन पर। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का तो शायद हर तरह से अगर देखा जाए तो विशेष प्रभावित रहा, प्रभावित से भी परे रहा, क्योंकि हमारे सर जो मार्केटिंग प्लान दिखा है ये हर क्षेत्र से अभी जो है स्क्रीनशॉट में हर जगह छा गए हैं सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर को, क्योंकि इनके माध्यम से जो प्लान आया सर बिल्कुल गजब का, इतना जबरदस्त प्लान आया जो आदना सा भी आदमी अगर आज इस मीटिंग में होते ना तो प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता था। क्योंकि ऐसे सर के माध्यम से हमारा मतलब हर क्षेत्र में देखा जाए, महेश्वर से जोरदार तालियां सर चाहेंगे आप लोगों की तरफ से कि अपनी इस उम्र में भी ऐसी छाप छोड़ रखे, ऐसी छाप हम लोग भी छोड़ दिए। हम लोग जवान व्यक्ति भी उनके सामने सर अपने आप को फेल्यूर महसूस कर रहे थे, जबकि इतनी हिम्मत, इतनी तजुर्बा, इतनी बातें, इतनी सटीक चीजें से रखे जो एक अनपढ़ और पढ़ भी आदमी सर उसको समझ बुझ सकता था। और शानदार है सर आपका मार्केटिंग प्लान, और जिनसे हम सभी सीखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वर सर। और आप हमारे एज ए गार्जियन के रूप में हैं, हम भले ही इस बिजनेस में आपके अपलाइन हुए, परंतु आप हमारे गार्जियन स्वरूप में आपको स्व सम्मान देना चाहेंगे, क्योंकि आपके मार्गदर्शन भी बहुत अच्छे हैं। अरे थोड़ा सा ये है कि हम पहले आए तो थोड़ी सी जानकारी आर्ट्स बिजनेस के पर्पज से ज्यादा है, लेकिन आपकी जिंदगी जीने की तजुर्बा शायद हम सबों से ज्यादा है, और इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस की मार्केटिंग प्लान को रखे, और पता नहीं आगे चल के हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं आप सबों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, बहुत अच्छे तरीके से आप सिस्टम की बात कर रहे थे, आने की बात कर रहे थे, और सुधार की जो बात कर रहे थे। एक दिन में आप टाई नहीं पहन सकते, लेकिन टाई जरूर पहनने की आप कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी मार्मिक चीजें हैं, क्योंकि एकाएक लोग सुधरता नहीं है। और हम लोग सभी कल से जो माइक ऑन कर लेंगे सर। धन्यवाद, समय इजाजत नहीं दे रही है, समय लगभग पूरा ही होने वाला है पवन सर। तो आए आप लोग सभी। जोरदार जोरदार ताली के साथ आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त हो रही है।